जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और आज हम लोग करेंगे शानदार तरीके से कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 6.4। इसका प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 6.3 में जो संख्याओं का वर्गमूल है उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा था। इसमें हम लोग सीखेंगे भाग विधि। अब भाग विधि क्या है जी? आप लोग संख्या दी गई संख्या का भाग करोगे, जैसे करते हो बचपन में। जैसे मैंने आप सभी से एक संख्या कहा कि आप लोग यहाँ से भाग करो, है ना। जैसे मैं संख्या देता है 2, तो 2 को हमें 4 से भागा करना है। यहाँ पे दे रखा है 4, 4 को हमें 2 से भागा करना है। कैसे करते हैं? 2 का पहाड़ा में 4 कितनी बारी में आता है? 2 बारी में। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो इसका भागफल क्या आया? 2 आया। सेम स्टेप इसमें है, लेकिन इसमें है तो देखिए इसमें एक स्टेप क्या बढ़ता है कि इसमें हमें वर्गमूल निकालना है। और जहाँ भी आपको वर्गमूल का बात हो, वर्गमूल से आप लोग सीधा संबंध रखो कि वर्गमूल का मतलब है जोड़ा। क्या संबंध है? जोड़ा। यदि 2 है तो 2 अपने जोड़े को खोजेगा कि 2 एक और आ जाए। यदि 3 है तो 3 अपने जोड़े को खोजेगा कि एक और 3 आ जाए। यदि 4 है तो 4 अपने जोड़े को खोजेगा कि 4 आ जाए। यहाँ पे दे रखा है 2304, ठीक है। तो हमें इस संख्या को भागा देना है। अब भाग किस प्रकार देंगे? देखिए इस संख्या जो यहाँ पे दे रखा है 23 और 4, सबसे पहले यहाँ जोड़ा का बात कर रही है, तो इस संख्या को हम लोग जोड़ा बना लेंगे पीछे से, यानी 0 4 यह एक जोड़ा बन गया, 2 और 3 यह एक जोड़ा बन गया। अब हम लोग इसे भागा देना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें दे नहीं रखा है कि किस संख्या से भाग दें। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे सबसे शुरू में कौन सा जोड़ा बन रहा है? 2 और 3, यानी 23 हो गया। देखना है कि 23 से कम कौन सा वर्गमूल है। 23 किस संख्या का वर्ग 23 से कम होता है? तो यहाँ तक हम लोग गए 25, तो 25 तो ज़्यादा होता है। 25 का वर्ग हमें यहाँ से देखना है 4, तो 4 का वर्ग है 16 होता है, वो 23 से कम है। तो हमें 4 के वर्ग से इसे भाग देना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ लिख लेना है 2304, लिख लिया हमने। यहाँ से आप लोग को जोड़ा बना देना है पीछे से। मान लीजिए आप लोग यहाँ से 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन कई बार इसके संख्याओं के अंक 5 रहेंगे, तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ से आप लोग 2 जोड़ा बना लोगे पीछे से, और आगे में जो एक अंक बच जाएगा उसे एज इट इज उसी तरह लिख दोगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसे भागा देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह कर लेना है इसे। अब भागा क्या करेंगे? देखिए 23 से हमने कम क्या लिया है? 4, 4 का वर्ग। तो यहाँ से आपको लिखना है यहाँ पे 4 और ऊपर में भी 4, 4 चक 16, तो 16 लिख देंगे इसके नीचे। क्या करना आराम से समझिए कि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, और 16 23 से कम है, ठीक है। अब 23 में से 16 घटाओ यहाँ से, तो कितना आया? यहाँ से 6, यहाँ से कैरी लेंगे तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और इधर 1 में से एक 0 बच गया, 7 उधर गया। अब यहाँ से 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 4 और 4 8 हो गया, तो 8 को यहाँ पे लिख दिया हमने, 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे जो संख्या बच गई इसके साथ उतार देंगे, 0 और 4। अब बोलो कि सर सिर्फ 0 क्यों नहीं उतार रहे हो, इसके साथ 4 क्यों उतार दिया आपने? क्योंकि बच्चा ये दोनों एक ही साथ है। ये बोलता है कि यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, यानी ये दोनों आएंगे तो साथ ही में आएंगे। तो 7 0 4 मेरे साथ में उतर गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 8 है, तो 8 यहाँ पे है। 8 के बगल में जो भी अंक लिखोगे उससे इसकी गुना भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 8 के बगल में 1 लिखा, तो इसकी गुना 1 से करेंगे। 1 1 हम 1 1 8 8 81 हो गया। अब इसकी गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे 704 को भाग करना है। अब हमें इस संख्या से 704 को भाग करना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें इसका अंतिम अंक 4 है, तो हम इसकी गुना 2 से करके देखते हैं। 2 दूनी 4 होगा अंतिम अंक, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 हुआ। ये तो होगा नहीं, तो हम अंतिम अंक देखते हैं 8 से। 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70, 704 हुआ, यानी 88 बार में। तो यहाँ से लिखना है 8, एक 8 हमने यहाँ लिखा, और एक 8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में। एक 8 हमने यहाँ लिखा, जैसे हम लोग 1 4 यहाँ लिख रहे थे, 1 4 यहाँ, यानी एक 8 ही हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो एक 8 हमें यहाँ भी लिखना होगा। तो यहाँ से 88, 8 8 कितना 88
को 8 से गुना करेंगे तो 88 अठे 704 हो गया। कितनी बार में 704 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ से आएगा 0। तो फाइनली हमारा जो इसका वर्गमूल आया है कितना है 48। तो 2304 का वर्गमूल करने पर हमारा 48 आया है और 48 इसका वर्गमूल होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो प्रश्न संख्या 2 में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 4489। तो यहाँ से लिख लेंगे। पहले हमें जोड़े बनाने हैं और जोड़ा जो बनाना है वो पीछे से बनाना है। 4489 पीछे से जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से 8 9 एक जोड़ा बन गया और 4 4 एक जोड़ा बन गया। अब देखिए मैंने कहा था कि इस संख्या को हमें वर्ग से ज्ञात करना है, वर्ग से ही भाग देना है। यानी यहाँ से देखना है 44। तो 44 के नज़दीक में कौन सा वर्ग है? तो यहाँ से 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 49 तो 44 से ज़्यादा है तो हमें 6 का वर्ग से इसे भाग देना है। यानी 6 यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे। 6 छक 36 हो गया, 36 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें इसे माइनस कर देना है। 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। यहाँ पे आया है 8। अब इसके बाद कौन सी संख्या 8 और 9, तो यानी ये दोनों साथ ही उतरेगा 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 हमने उतार दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दोनों का योग 6 और 6 12 हो गया। समझ में आया? इन दोनों का योग। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इसके बगल में एक ऐसी संख्या लिखनी है। आप इसके बगल में जो संख्या लिखोगे उसी संख्या को गुना करने पर यह संख्या आनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 से गुना करना होगा। तो 121 को 121 गुना करने पर 1 आएगा, 121 आएगा। लेकिन यहाँ 121 तो है नहीं, 889 है। 12 के बगल में एक ऐसी संख्या लिखनी होगी जिससे गुना करने पर यहाँ पे 889 आ जाए। तो यहाँ पे लास्ट में 9 यहाँ पे 9 है या 3 लिख के देखते हैं। 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369 आ रहा। 3 से तो काम नहीं बना तो यहाँ पे लिख लेते हैं 127, है ना, क्योंकि 7 यहाँ 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 15 18, 7 एकम 7 और 1 8, यानी यहाँ पे 7 लिखना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 7, एक 7 यहाँ लिखेंगे और दूसरा 7 यहाँ लिखेंगे। तो 127 के 7 से गुना करेंगे तो आएगा 879, 189 आ गया। अब 189 में 189 जाएगा तो 0, यानी 4489 का वर्गमूल क्या होगा? 67 होगा। तो 4489 का वर्गमूल करने पर हमारा उत्तर आया है 67 और 67 ही इसका वर्गमूल और उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 3441। तो सबसे पहले हमें इसका जोड़ा बना लेना है। 3481 पीछे से जोड़ा बनाएंगे। 81 का एक जोड़ा 34, ये एक जोड़े में आया। तो फिर से हम लोग देखेंगे इसमें 34 किस संख्या का वर्ग? देखिए 34 किस संख्या का वर्ग के नज़दीक है? तो यहाँ पे 6 का वर्गमूल, तो 6 का वर्ग 36 होता है। 36 तो ज़्यादा, यानी 5 से नहीं देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ऊपर भी लिखेंगे 5, 5 5 25। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे घटाएंगे कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0। अब इसके साथ 81, यहाँ पे बगल में 81 है तो 81 के ऊपर जोड़ा लगा हुआ है तो ये दोनों एक ही साथ उतरेगा, यानी 8 उतरेगा तो इसके साथ 1 भी उतरेगा। और यहाँ पे 5 और 5 10 हो गया। अब यहाँ पे संख्या से हमें इसे गुना करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो 101 हो जाएगा। तो 101 को 1 से गुना करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो 102 हो जाएगा। तो 102 को 2 से ही गुना करना होगा। तो हमें चाहिए 981, हमें 981 चाहिए। तो यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे लास्ट में 1 लिखेंगे, क्योंकि अंतिम अंक 1 है तो 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 101 होगा, होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखिए
यहाँ पे 9 लिखते हैं, 9 9 81 होता है अंतिम अंक 1, तो 9 9 81 का 1 8 में 1 9 0 0, यहाँ पे 8 हो गया, 9 कम 9, तो 9 से भी यहाँ पे 9 लिखना होगा। यहाँ भी 9 लिखेंगे और गुना करेंगे 9 से ही, तो कितना हो जाएगा 981, 981। तो यहाँ से कट गया, कितना आया है यहाँ पे फाइनली 59। तो 3481 का वर्गमूल आएगा 59, तो 59 ही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 529। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 529। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ तो हमें एक पीछे से एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन एक तो जोड़ा नहीं बनेगा, तो आपको एज इट इज संख्या लिख देनी है, जिसे हमने लिखा यहाँ से 529। यहाँ से एक जोड़ा पीछे से बन गया। अब 5 का तो कोई जोड़ा नहीं बना है, तो 5 को सिर्फ इसी तरह रहने दो, 5 सिर्फ अपने से में लिख देना है। अब फिर से करेंगे, हमें देखना है कि कौन सा संख्या का वर्ग 5 के नज़दीक है, यानी 5 से कम होना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 5 से अधिक है 2 का देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 होगा। माइनस करते हैं यहाँ से, तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 2 और 2 यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब हमें 4 के बगल में एक ऐसा अंक लिखना है जिससे इसी को गुना करने पर यहाँ पे 129 आना चाहिए, है ना। अब हमने यहाँ पे 2 9 बच गया, इसके साथ 29 साथ में उतरेगा। अब इसके बगल में जो हम यहाँ पे अंक लिखेंगे, हमें उसी अंक से इस गुना करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं अंतिम अंक 9 है, 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए अंक हो गया 43, तो 43 को 3 से 3 3 9 3 चौक 12, हाँ 43 बार में चल जाएगा। 43 लिखा, 43 हो गया, 43 को 3 से ही गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे 3 लिख रहे हो, तो इस यहाँ पे भी 3 लिखना होगा। 3 लिखा, 3 से लिखें, 43 दिया 129, कट गया यहाँ से 0, कितनी बार में आया 23 बार में, तो 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 3249। ये तो इजी है। प्रश्न संख्या 1 की जैसा हम 3249 पीछे से 2 यहाँ पे बना लिए जोड़ा, इसका 32 है, यानी 5 पच्चे 25 होगा, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25 जहाँ भी आएगी जोड़े की बात होगी, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ लिखना होगा, फिर यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ से कर देंगे, 12 में से 7 आएगा, 2 से 2 शून्य छोड़ गया, 5 और 5 यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ पे 7 है, इसके साथ 4 और 49 इसके साथ में आएगा। अब यहाँ पे हो गया 10। मान लो यहाँ पे आप लोग 1 लिखोगे तो यहाँ पे भी 1 लिखना होगा, इससे फिर हमें इस संख्या को गुना करना होगा। यहाँ पे 10 है, इसके बगल में 9 लिखते हैं, तो यहाँ 9 से गुना करते हैं, 9 9, अच्छा 9 है तो यहाँ नहीं होगा, 103, 7 लिखते हैं यहाँ पे, 7 7 49, और 7 यहाँ पे सर, और यहाँ 7, हाँ 7 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ऊपर में भी 7 लिखना होगा, 57 हो गया, तो 107 7 749 कट जाएगा अब यह, ठीक है 0 0 0, तो कितनी बारी में आया 57, तो √3249 का वर्गमूल हमारा आएगा 57, और यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 1369, तो लिखते हैं इसे 1369, और इसका हमें वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जोड़ा बना लो, पीछे से एक जोड़ा बना लिया, इसका भी एक जोड़ा बना लो। अब यहाँ से हमें इस संख्या में देखना है कि 13 है, तो 13 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक होता है, या तो वर्ग होगा नहीं, किस संख्या के वर्ग के नज़दीक होता है। तो 3 का 3 3 9, और 4 का 4 चौक 16, 16 तो अधिक हो जाएगा, यानी 3 से देना होगा। 3 3 9, 9 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 9 10 11 12 13, 4 उतरेगा, इसका घटाने पर 3 और 3 6 हो गया, 4 यहाँ उतारें, और इसके साथ 4 6 और 9 साथ ही में उतरेगा। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उसी अंक को यहाँ लिखना होगा, और इस संख्या को यहाँ जो अंक लिखेंगे उससे गुना करना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं अंतिम अंक 9 है, तो यहाँ पे 63 दिया, 3 दिया 9, 6 दिया 18, या तो और कम हो गया,
यहाँ पे 7 लगते हैं 67, 7 7 49, 4 और 7 6 42 और 6 46 69, यानी 7 बार में यह संख्या। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखना होगा। तो 67 सटे 469 शून्य आ गया। तो फाइनली 37 बार में यह पूरी तरह शून्य आ गया। तो 1369 का वर्गमूल 37 हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 6। बताइए आप सभी को इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो आप सभी अपने डाउट कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को टारगेट देते हैं 100 लाइक, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग इस मेहनत को एक अंजाम देते हो, 100 लाइक तक पहुंचाते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे इसके प्रश्न संख्या 7 से। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।